हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज डॉक्टर किरण सिंह, अ कॉस्मेटोलॉजिस्ट एंड अ स्किन स्पेशलिस्ट। आज हम बात करेंगे स्किन टैग्स के बारे में। स्किन टैग्स क्या होते हैं, क्यों होते हैं और हम इनका क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं। स्किन टैग हमारी बॉडी की एक बहुत ही कॉमन कंडीशन होती है। जब हमारी स्किन में बहुत से पार्ट्स में छोटी छोटी स्किन की एक्स्ट्रा ग्रोथ होने लगती है, इसे हम स्किन टैग्स कहते हैं। बहुत लोग स्किन टैग्स, मोल्स, वॉट्स में कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन इन तीनों में बहुत अंतर होता है। आज हम बात करेंगे स्किन टैग्स के बारे में। जब हमारी बॉडी कहीं कहीं छोटे छोटे सॉफ्ट टिश्यूज जैसे पार्ट्स बनाने लगते हैं, उन्हें हम स्किन टैग्स कहते हैं। जैसे ये मोस्टली कुछ एरियाज में पाए जाते हैं, जैसे नेक पे मोस्टली आप देखेंगे छोटे छोटे टैग्स टाइप के टिश्यूज टाइप, जो पूरी तरह से हार्मलेस होते हैं। ये किसी तरह से हार्मफुल नहीं होते हैं, तो वो सिर्फ अनएस्थेटिक होते हैं, देखने में अच्छे नहीं लगते हैं। मोस्टली कॉमन इसका बॉडी में कॉमन एरिया इसका नेक होता है, बाकी एक्सिलरी एरिया में हो सकता है, ग्रॉइन एरिया में हो सकता है। ऐसे पार्ट्स में होता है जहां पर फ्रिक्शन होता है, यहाँ जहां पर स्किन टू स्किन टच हो रही है, रगड़ खा रही है, जिसकी वजह से ये टैग्स बन जाते हैं। चाहे वो कपड़े की रगड़ हो, चाहे स्किन टू स्किन की रगड़ हो। दूसरा, ये जेनेटिक भी हो सकते हैं। अगर आपकी फैमिली में किसी को हो रहा है तो ये तब भी आपको हो सकता है। एक्सेसिव सन एक्सपोजर भी स्किन टैग का ही कारण हो सकता है। हेरिडिटरी तो होता ही है, साथ में एज फैक्टर भी इसका एक कारण हो सकता है। अब हम बात करते हैं कुछ और रीजंस की। जैसे कुछ मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स होते हैं, जैसे ओबेसिटी, डायबिटिक अगर पेशेंट हो, प्रेगनेंसी में ये बढ़ जाता है। अगर फैमिली हिस्ट्री में आपके है तब भी आपको ये हो सकता है। अब कुछ लोग ये बोलेंगे हमें तो डायबिटीज नहीं है, फिर भी हमारे ये टैग्स हो रहे हैं। लेकिन हमारी बॉडी में जब इंसुलिन बहुत ज्यादा बनने लगती है, लेकिन आपको जब आप डायग्नोसिस करेंगे या जांच करवाएंगे तो उसमें आप डायबिटिक नहीं आते, लेकिन फिर भी हमारी बॉडी में इंसुलिन बढ़ रहा होता है। इंसुलिन जब हमारी बॉडी में बढ़ता है तो हमारी बॉडी में एक जो एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर होता है वो इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से ये स्किन टैग्स बन जाते हैं। बात करते हैं स्किन टैग्स के ट्रीटमेंट के बारे में। सबसे पहले तो हम स्किन टैग्स का जो कॉज है उसको रिमूव करेंगे, कॉज ऑफ फैक्टर। अगर ओबेसिटी के कारण हो रहा है तो हम अपना वेट रिड्यूस करेंगे। अगर डायबिटीज के कारण हो रहा है तो हम अपना शुगर कंट्रोल करेंगे। अगर प्रेगनेंसी में हो रहा है तो प्रेगनेंसी कंप्लीट होने का वेट करेंगे, उसके बाद ट्रीटमेंट करवाएंगे। अगर हेरिडिटरी है या तो हम इसको जो स्किन टैग्स हो गए हैं उनको रिमूव करवा सकते हैं। उनको रिमूव करवाना ही एक ट्रीटमेंट है इसका, या तो इलेक्ट्रोकॉटरी के थ्रू, या क्रायोथेरेपी, या लेजर कॉटरी के थ्रू। अभी जो सबसे बेस्ट टेक्निक चल रही है वो लेजर कॉटरी के थ्रू आप इसको रिमूव करवा सकते हैं। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जो हमारे स्किन टैग्स होते हैं वो पेडिकुलेटेड होते हैं, यानी कि इसका जो बेस होता है बहुत थिन होता है, जो लेजर कॉटरी से आराम से रिमूव कर सकते हैं। और लेजर कॉटरी के बाद इसमें कोई स्पॉट भी नहीं रहते हैं। कुछ ऑइंटमेंट्स, कुछ मेडिकेशन चलेंगे कुछ दिन, उसके बाद ये पूरी तरह से खत्म हो जाता है। फ्रेंड्स, मेरा आपसे एक निवेदन है कि ये जो स्किन टैग्स आपके शरीर पे हो रहे हैं, इनको आप घर पे किसी तरह का भी एक्सपेरिमेंट करके ना हटाएं। बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जो मेरे पास आते हैं, घर में बेकिंग सोडा यूज कर लिया, अगरबत्ती से जला दिया, डिटर्जेंट से जला दिया, बहुत सारी इधर उधर की चीजें सुन के कर लेते हैं, लेकिन फिर भी वो स्किन टैग नहीं हटता है। वो स्किन टैग तो नहीं हटता है, लेकिन जो उसके सराउंडिंग एरिया की जो आपकी स्किन है वो बर्न हो जाती, वो खराब हो जाती। आप एक छोटी सी चीज के लिए आप अच्छे जो आपके सराउंडिंग एरिया उसको भी आप नुकसान पहुंचा देते हैं। तो कृपया करके ये एक्सपेरिमेंट ना करें। अगर छोटे छोटे मोल्स या ये स्किन टैग्स हो रहे हैं तो डॉक्टर के पास जाइए, लेजर से हटवाइए, इलेक्ट्रोकॉटरी से हटवाइए, लेकिन प्लीज डॉक्टर के पास जाके इलाज करवाइए। ये हार्मलेस होते हैं, ये सिर्फ एस्थेटिकली अच्छे नहीं लगते, इसलिए लोग परेशान रहते हैं। आप उसको घर में एक्सपेरिमेंट करके आप उसको और अनएस्थेटिक बना देते हैं। इसलिए फ्रेंड्स, आपसे निवेदन है कि आप प्लीज ये जो स्किन टैग्स हो रहे हैं आपके शरीर पे, उनका जो मैंने प्रिकॉशन आपको बताया है वो फॉलो करिए और बाकी इसका ट्रीटमेंट करवाइए। इसके आगे जो मोल और वॉट्स के वीडियोस आपको आगे मेरे वीडियोस में देखने को मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।